मिस्टर स्पीकर, मैं इस वक्त कच्ची में जो हादसा हुआ है, एक वाक़या हुआ है, उस हवाले से ऐवान के फ्लोर पे मैं ये वाज़ा करना चाहता हूँ और मैं आपके नॉलेज में, ऐवान के नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि एक तरफ तो हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, अमन अमान की बात करते हैं और ये कहते हैं कि जहाँ लॉ एंड ऑर्डर जब तक ठीक नहीं होगा वहाँ डेवलपमेंट नहीं होगी, वहाँ पे तरक्की नहीं होगी। मगर हमारे यहाँ मौजूदा हुकूमत में ये जो नया अभी सेटअप बना है, कोई 20 दिन पहले एक वाक़या हुआ है जिसमें एक आदमी ने जाके ज़बरदस्ती सदियों बैठे ऐवान गोट के उसके ऊपर जाके उनके ऊपर कैंप बनाए, चारों तरफ उनको घेरा किया और उन्होंने आके एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताया, कमिश्नर को भी बताया, डीसी को भी बताया और आखिर आके मजबूरन उनकी जब ना सुनी गई और चोर और डाकुओं को, इश्तिहारी मुजरमों को चारों तरफ से कैंप लगा के उनको पानी, खाना पीना, क्योंकि वो कोई ऐसे तो नहीं है कि जहाँ बोर लगे हों, उनके एक तालाब होते हैं गांव से दूर जो बरसातों में भरे जाते हैं, उनके माल, उनके मवेशी, उनके बच्चों, वही किया गया जो एक करबला का सीन होता है, वही वहाँ पे क्रिएट किया गया। वो गरीब भागते रहे, बोलते रहे, बताते रहे, बयान अखबारात में देते रहे, मगर उसके बावजूद हमारी ज़िले इंतज़ामिया और ख़ास तौर डिविजनल कमिश्नरेट ने कोई उस पर नोटिस नहीं लिया। वो सोशल मीडिया पे भी चीखते रहे, चिल्लाते रहे, आखिर मजबूर होकर उन्होंने आके कोयटा प्रेस क्लब में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि खुदा के लिए हमें बचाया जाए, हमारा जो मुहासरा है, हमें ये लोग कत्ल कर देंगे, हमें कत्ल करने की धमकियाँ दे रहे हैं, हमारे फसल तैयार है, हमारे फसल लूटे जाएंगे। मगर उसके बावजूद उसका नतीजा क्या निकला? बलूचिस्तान की सारी अखबारों में उनकी खबरें लगी, मीडिया पे आई, सोशल मीडिया पे आया, सब कुछ हुआ, मगर हुआ ये कि वेरी नेक्स्ट डे उनके गांव पे हमला किया गया, उनके 2 बंदों को उसके मौके पे कत्ल कर दिया गया, 3 बंदों को, 2 बंदों को जख्मी कर दिया गया, उनकी फसल लूटने की कोशिश की गई। मगर उस पर हुआ ये, एग्जैक्टली वो शख्स जिसने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, दाद की थी, फरियाद की थी मीडिया में आके प्रेस क्लब के अंदर, उसके बजाय उसके भाई को भी कत्ल किया गया और उसको खुद को भी कत्ल किया गया और उसको फ़ोन करके पहले बताया गया था कि तुम प्रेस क्लब में गए हो, इंशाल्लाह हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। अगर यही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सूबे के अंदर है और एक आम गरीब आदमी महफूज नहीं है, एक बज़गर महफूज नहीं है, एक ज़मींदार महफूज नहीं है, गरीब ज़मींदार महफूज नहीं है, ताकतवर लोग तो महफूज हैं, कोई किसी के नज़दीक नहीं जाता, मगर उनकी सदियों पुरानी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया जा रहा है, उन पे जुल्म का बाजार गर्म किया जा रहा है। हद ये सुन लें, अब तक जो कातिल है, जो मेन मुल्जिम है, जो जिनके ऊपर एफआईआर कटी गई है, वो सारा दिन सीएम हाउस में बैठा होता है, आसिम कुर्द गेलू। मैं प्रूफ दूंगा आपको, मैं आपको प्रूफ भेज रहा हूं। वही आसिम कुर्द गेलू एक दिन पहले गवर्नर हाउस में बैठा हुआ है, डिप्टी स्पीकर के साथ बैठा है, उसके वेरी नेक्स्ट डे ये वाकया होता है, ये वारदात होती है। और जनाब, आज तक मैं इस ऐवान के तवज्जुद से मीडिया को बताना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, इन मोअज़्ज़ज़ अराकीन को बताना चाहता हूँ कि ये जुल्म और ज़्यादती देख लें कि वो रोज़ सीएम हाउस के सामने उसकी गाड़ी होती है, सेक्रेटरीट में उसकी गाड़ी होती है, और आज तक एक आदमी भी, एक कातिल भी वो अपने आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। और वो शादियों में बैठे, सोशल मीडिया पे है, रोज़ अखबार में आता है कि वो फलाने से मिल रहे हैं, फलाने से मिल रहे हैं, मगर कानून हरकत में नहीं आता, इसलिए कि गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट उसकी मददगार है और वो उसको गिरफ्तार करना नहीं चाहती। अब और छोड़ दें, अभी तक ना इन्वेस्टिगेशन हुई है ना गिरफ्तारी हुई है। सीएम हाउस से ऑर्डर गए होम डिपार्टमेंट में कि उस केस की इंक्वायरी कच्ची से निकाल के यहां क्राइम ब्रांच में लाई जाए ताकि बेहतर तरीके से उस केस को खत्म किया जाए। उन गरीबों के खून बहा, उनका जो खून है उसको रायगान जाना चाहिए। मैं ये आप लोगों को, आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे ऐवान से कि आया क्या इस तरह से इस सूबे के अंदर
इतनी बड़ा जुल्म और इस्तेहसाल होगा? ये किस तरफ जा रहे हैं? चीफ मिनिस्टर साहब, हो सकता है आप बहुत ताकतवर हो, मगर वो बहुत गरीब है, मगर गरीब की भी आहें होती हैं। एक दिन उनकी आहें और उनकी बदुआएं तुम्हारे इस मोज़ेज़, ये जो इतना बड़ा चीफ मिनिस्टर हाउस है, इसको भी हिला के रख देंगी। और हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका अगर यही रवैया रहा, हम फिर मजबूर होंगे अपने लोगों के साथ, अपने वोटरों के साथ, अपने सपोर्टरों के साथ, और फिर हमें मजबूरन अदालतों में भी जाना पड़ेगा, रोड में भी जाना पड़ेगा। हो सकता है कि कल हम आपके असेंबली के अपने हक के लिए आपके असेंबली का दरवाजा भी खटखटाएं। और मैं ये वजह कर देना तक चाहता हूं और पूरे बलूचिस्तान को बताना चाहता हूं कि इस कत्ल के पीछे पूरी तरह से सूबाई हुकूमत उसकी मदद कर रही है। मैं ये सबूत दिखाऊंगा कि एक दिन पहले उन कातलों का वो गवर्नर के साथ बैठे, डिप्टी स्पीकर के साथ बैठे, वेरी नेक्स्ट डे ये वाकया हुआ है। हम इसे क्या समझे? क्या आया उसको गवर्नर साहब की, डिप्टी स्पीकर साहब की अयानत हासिल थी? दूसरे दिन, आज तक एक दूसरे दिन वो सीएम हाउस में बैठा होता है कत्ल होने के बाद, सेक्रेटरिएट में उसकी खुद घूम रहा होता है। क्या इस मुल्क के अंदर काला कानून है? क्या चंद लोगों के पास, जिनके पास पैसा हो, इख्तियार हो, ताकत हो, वो हर गरीब को उनको इख्तियार हो कि वो गरीब लोगों का कत्ल करें और उनकी जमीनें, उनके घर, उनकी जायदादें, जहां उनके 7 पुश्तों की कब्रें हैं, उनको वहां से हटा दिया जाए? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कोई गवर्नमेंट का या नुमाइंदा है तो मुझे बताए ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और कातिल क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। और उस पे सोने पे सुहागा कहते हैं। हमारे कमिश्नर नसीराबाद ने अहकामात जारी किए हैं कि कातिलों की जो बकरियां हैं ना, वो रिकवर करके दी जाए, और जो फसल है वो आसिम कुर्द गेवलू के हवाले किया जाए। ये हमारे कमिश्नर साहब के ऑर्डर हैं, कमिश्नर नसीराबाद सईद जमाली के। मैं इस हाउस से कहता हूं कि एक इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट की जाए, हाउस उनको ऑर्डर करे कि एक गैर जानिबदार, एक ऑनेस्ट ऑफिसर को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया जाए, ताकि उन गरीबों का बेगुनाह खून न बहे। 302 की एफआईआर कटी है, 3 आदमी कत्ल हुए, 2 जख्मी हुए। कहते हैं कि जी फेयर और इंपार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए। हम कहते हैं होनी चाहिए, हम तो चाहते हैं, मगर हम फेयर इंपार्शियल, अब 20-25 दिन गुजर गए, आज तक एक कातिल गिरफ्तार नहीं हुआ है। ये है सूबे की हालत, ये सूबे के अंदर हो रहा है इंसाफ, और उसकी सरपरस्ती करने वाला कौन है? एक गवर्नर और दूसरा चीफ मिनिस्टर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये नोटिस में लाना चाहता था, आपको बताना चाहता था कि ये सूरत हाल है मेरे सूबे की। शुक्रिया। और मेहरबानी करके इस पे रूलिंग दी जाए ताकि उनके कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। शुक्रिया सरदार साहब। असम्बली की तरफ से ये उनको जो है जितने कंसर्न महकमे उनको ये हिदायत दी जाती है कि फेयर तरीके से इंक्वायरी कराई जाए, जो कातिल इनमें मुलविस है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।